साहब, अगर आप कानून की बात की जाए तो कुछ लोकसभा में अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ बदलाव किया है, तो क्या बदलाव है और किस तरह वो कानून अगर लागू हो जाते हैं तो जल्दी इंसाफ मिल पाएगा, लोगों को समय रहते इंसाफ मिल पाएगा? हाँ, अभी हमारी लोकसभा में अमित शाह और जो भाजपा की सरकार ने कानून पास किए हैं, उस कानूनों को जनता के लिए आगे बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला उन कानूनों से। और उन कानूनों का सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि पहले कुछ ही केसों में फास्ट ट्रैक की तरह से काम होता था, बड़े स्पेशल केस होते थे, बड़े डेंजरस केस कुछ हो जाते थे, लेकिन अब पूरी जनता को एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह से जस्टिस मिलने जा रहा है। जिस तरह से कानून में जो न्याय संहिता आई है, जो भी समीक्षा संहिता आई है, तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम समझते हैं कि जनता को अब न्याय मिलने की जल्दी उम्मीद मिल सकता है। अच्छा, लोग फर्जी केस कर देते हैं, कुछ झूठ बोल देते हैं कोर्ट में। हाँ, देखिए, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि लोग अपने बचाव के लिए या बहुत सारे लोग उसमें झूठे फंस जाते हैं। तो अब झूठे जब लोग फंस जाते हैं तो उसमें झूठे केस में निकलने का बड़ा अच्छा प्रोसेस भी कानून में दिया हुआ है कि अगर कोई आपको झूठे केस में फंसा देता है तो उसमें एडवोकेट्स के से एडवाइस लेना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि इस तरह से मैं वहाँ पर नहीं था या इस केस में इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो आपके एडवोकेट्स उसको री इन्वेस्टिगेशन में एक एप्लीकेशन जाती है, री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन लगाएंगे। अगर री इन्वेस्टिगेशन में भी आप वो जो आपकी सच्चाई है वो सामने नहीं आ पा रही है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। और कोर्ट में भी अगर आपके ऊपर केस चल गया है तो कोर्ट के अंदर भी किसी भी स्टेज पर आप री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन अब लगाई जा सकती है। सीआरपीसी में भी अमेंडमेंट हो चुके हैं कि आप इवन के अगर विटनेस में भी गवाही में आपका केस आ चुका है, लास्ट स्टेज पर भी इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है ताकि आपके झूठे केस में फंसे हुए से आप निकल सको। तो अब हर स्टेज पर ये अब कानून ने एक मौका दे दिया है कि आप किसी भी स्टेज पर री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। कई बार पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते। हाँ, पुलिस वालों देखा गया है कि पुलिस वाले जनरली एफआईआर एकदम से दर्ज नहीं करते हैं। अगर पुलिस वाले एप्लीकेशन दर्ज नहीं करते तो एक एप्लीकेशन वहाँ पर देना चाहिए। और सबसे अच्छा प्रोसेस है कि थ्रू डाक, एक एडवोकेट की हेल्प से थ्रू डाक उस थाने में और कप्तान के यहाँ एक एप्लीकेशन आपको भेज देनी चाहिए थ्रू पोस्ट। उस पोस्ट को भेजने के बाद आपको थाने में जाना चाहिए कि एप्लीकेशन हमारी ये एफआईआर दर्ज करें। उसके बाद भी आप नहीं दर्ज करते तो एक रिमाइंडर का ऑप्शन में रिमाइंडर भी दे दिया, और रिमाइंडर पर भी अगर ये दर्ज नहीं करते तो आप कोर्ट में 156(3) का प्रोसेस बना हुआ है। 156(3) के बाद भी अगर नहीं हो पाती है तो कंप्लेंट केस का बना हुआ, कंप्लेंट केस में मैं समझता हूँ 200% एफआईआर दर्ज होने के चांस होते हैं।